हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज जो फिजिक्स का क्लास जो है, आज हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न चैप्टर 1 प्रकाश के परावर्तन का इसका अति लघु का 1 नंबर से लेकर के 9 नंबर क्वेश्चन को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर जो भी स्टूडेंट नए हैं, हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए और लाइक कीजिए, ताकि टाइम टू टाइम जो है हमारा जो वीडियो जो है आप सभी तक आसानी से पहुंच सके। और अपने दूसरे मित्रों के पास भी शेयर करें, ताकि उनको भी जो है 2025 एग्जाम के लिए जो है मैट्रिक एग्जाम के लिए उनको भी जो है सपोर्ट मिले। ठीक है, तो देर नहीं करते हुए आज का जो क्लास है हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th फिजिक्स के लिए जो है, ठीक है, देखिए क्लास 10th फिजिक्स का जो है फिजिक्स क्लास 10th प्रकाश के परावर्तन। देखिए फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, उसमें का 1 नंबर से लेकर के हम 9 नंबर तक क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, अति लघु इसका क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न को जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 1 नंबर से लेकर के 9 नंबर तक। ठीक है, 1 नंबर से लेकर 9 नंबर तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि किरण पुंज जो होता है कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और कौन कौन होते हैं। ठीक है ना, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखे, नाम लिखे। देखिए तो किरण पुंज होता है आपका 3 प्रकार का होता है। ठीक है, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। ठीक है, तो जो है कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, 1 नंबर अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। दूसरा होता है आपका अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। और तीसरा होता है आपका समांतर किरण पुंज। ठीक है, समझ गए होंगे आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन इसका क्या कहता है, समतल दर्पण पर, समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश किरण की कितनी परावर्तित किरणें हो सकती है, कितने परावर्तित किरणें हो सकती है। तो इसका जो होगा केवल एक और एक, केवल एक, केवल एक, केवल एक। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन है अगला, कि अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर हम लोग देखते हैं, समझेंगे समतल दर्पण पर पड़ने वाले एक ही प्रकाश किरण कितनी परावर्तित किरणें हो सकती है, तो केवल एक हो सकता है। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। समतल दर्पण पर लंबवत
लंबवत समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परावर्तित होती है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हम बताते हैं। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परावर्तित होती है। देखिए, तो इसका जो हो जाएगा समतल दर्पण पर, इसको समझ, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। ठीक है, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चौथा नंबर देखिए। समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान क्या होता है। समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इसको बताते हैं कि इसका मान क्या होता है। तो इसका मान जो होता है आपका 90 डिग्री होता है। समझ गए, मान कितना होगा, 90 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है। तो देखिए इसको ही बता रहे हैं, समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है। तो वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी। ठीक है, समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या अंतर है। तो वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी। ठीक है, चलिए 5 नंबर तक हो गया आपका क्लियर। अब अगला जो है हम इसको 6 नंबर से लेकर के 9 नंबर तक इसको भी क्लियर करते हैं। ठीक है, तो आसानी से आप लोग इसको जो है समझ सकते हैं। ठीक है ना, 5 नंबर तक आपका क्लियर हो गया है। अब चलिए 6ठा नंबर से इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और इनका जो है नाम भी हम लिख देंगे कितने प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण जो होता है आपका 2 प्रकार के होता है। इसका उत्तर हो जाएगा गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होता है। ठीक है,
एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गोलीय दर्पण का गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है? ठीक है, गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है? 7वां नंबर क्वेश्चन, गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है? ठीक है, चलिए गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण के मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहा जाता है। देखिए, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण के मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन को जो है समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अवतल दर्पण के फोकस की परिभाषा दे। अवतल दर्पण के फोकस की परिभाषा दे। चलिए, तो इसका उत्तर भी हम लोग लिखते हैं। किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किसी अवतल दर्पण के, समझिएगा, किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती दर्पण किरणें से परावर्तन के बाद मिलती हैं। ठीक है, किसी अवतल दर्पण का सबसे पहले अवतल दर्पण के फोकस की परिभाषा दे।
तो कह रहा है किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती दर्पण किरणें से परावर्तन के बाद मिलती है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है और अंतिम हमारा 9वां, इसके बाद जो है हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन है गोलीय दर्पण की, इसको मिटा करके दूसरे जगह आपको समझाते हैं अच्छा तरीका से, फ्रेश दिखाई देगा। इसको मिटा रहे हैं, देखिए लोग। देखिए 9वां नंबर, इसका अंतिम क्वेश्चन आप लोग को आज के लिए जो है आज की क्लास में बता रहे हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। देखिए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। ठीक है, चलिए इसका हम आंसर बताते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। देखिए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, इसको समझ गए आसानी से। आशा करते हैं कि आप सभी को जो है आज का वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल इसको जो है सब्सक्राइब करें और इस वीडियो अच्छा लगने के कारण लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे मित्र के पास ही पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग 10वें नंबर से जो है इसका जो है अति लघु का जो है फिर से हम इसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही।